Welcome, students. Today, our topic, which I am going to deliver before you, is investment multiplier and it is working. Investment multiplier and it is working. So, first, we know what is the investment multiplier. In investment multiplier, क्या होता है? The concept of multiplier was developed firstly by R.F. Khan. यानी ये जो मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने डेवलप किया? R.F. खान ने इन 1931 में. द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज डेवलप्ड फर्स्टली बाय R.F. खान इन 1931. दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर वाज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर वाज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. It is the reciprocal of MPS, in a marginal propensity to save. It is the reciprocal of MPS, in a marginal propensity to save का ये reciprocal है. यानी marginal propensity to save जो है ये है रेशो between change in income and change in saving जो है is the marginal propensity to save. अब यह देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जैसा कि हम कहेंगे कहते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is the change in investment multiplier is the change in income and change in investment. That is, K is equal to change in income divided by change in investment in a delta Y divided by delta I. Delta Y is change in income divided by delta I is change in investment. That is K. K is a multiplier. Where K is multiplier, delta Y is a change in income and delta I is change in investment. For example, एग्जाम्पल के ज़रिए जो है इसको हम सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ investment increases by rupees 15 crore, if investment increases by rupees 15 crore and as a consequence और नतीजे के तौर पर income increases by rupees 60 crores, यानी अगर इन्वेस्टमेंट जो बढ़ता है, चेंज होता है 15 करोड़ और इसके नतीजे में ये जो एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस इनकम जो है इंक्रीज होती है रुपीज़ 60 करोड़, तो तब मल्टीप्लायर क्या होता है? देन K इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 15. तब जो ये चेंज इन इनकम जो है 60 करोड़ है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो सबसे पहले है वो है 15 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 4 जार 60, 15 4 जार 60, दैट इज K इज इक्वल टू 4. तो इसका आंसर जो है वो 4 निकला इसका, यानी 15 4 जार 60. तो ये जो मल्टीप्लायर है K जो है वो किसके बराबर निकला? 4 के बराबर निकला, यानी 4 करोड़ के बराबर निकला. जैसा कि ये जो है इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय रुपीज़ 15 करोड़ एंड एज ए consequence income increases by 60 crores, then K is equal to 60 divided by 15, that is 4 crore. Now we come to the working of investment multiplier. What is the working of investment multiplier? अब हमें वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो इसको हम थ्रो डायग्राम और थ्रो टेबल के जरिए भी
यानी एक्सप्लेन करते हैं। फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन जो है, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, दिस प्रोसेस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब ये जो एक्शन है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन है, तो इस दोनों एक्शन को जो है प्रोसेस के ज़रिए हम इन्हें, इस प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम यहाँ पर दिखाते हैं। या अब टेबल देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन। अब टेबल को जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट MPC इज इक्वल टू 0.5 और इन अदर वर्ड्स वी से 1/2। 0.5 इज ऑल्सो 1/2, यानी 0.5 और 1/2 जो है ये बराबर ही है। हम इस सूरत में 0.5 की सूरत में भी लिख सकते हैं या 1/2 की सूरत में भी लिख सकते हैं, 1/2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। ये तो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसको कहते हैं, जो रेशियो होता है चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम में जो आता है यानी, तो ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। तो ना देखिए टेबल जो है, पहला यहाँ पर टेबल जो बना है राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड्स यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो इसके बाद जो है एक कॉलम लिखा गया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 100 करोड़ है, यहाँ पर 100 लिखा है हमने। तो बाकी जो है ये सेम रह गया डैश डैश। अब यहाँ पर ये जो है टोटल इसका 100 ही बन गया। अब दूसरा जो कॉलम इसका है चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई। चेंज इन इनकम में इन्हें चेंज आ गई। तो पहले जो है 100 है, वही 100 जो पहले लिखा गया यानी जो लाया गया था इन्वेस्ट जो हमने किया, इनकम जो है 100 है। अब उसकी वजह चेंज इसकी क्या आएगी, इसका यानी ऊपर जो है MPC जो है लिखा है हमने 1/2। अब इस 100 का हो जाएगा 1/2, वो बन गया 50। तो उसका 1/2 25, उसका 1/2 12.5, उसका 1/2 6.25, उसका यानी हाफ जो है 1/2 जो है 3.12, फिर उसका आधा जो है 1.56, उसका आधा 0.78, उसका आधा 0.39, उसका आधा 0.2। तो इसका जो टोटल जब किया गया वो 200 के बराबर बन गया। तो अब तीसरा कॉलम जो है यही इंड्यूस्ड चेंज इन कंजप्शन, इंड्यूस्ड चेंज इन कंजप्शन यानी MPC इज इक्वल टू 1/2, MPC इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 MPC। तो पहले 100 को जो है उसका हाफ लिखा है हमने यहाँ पर भी 50, और फिर 50 का हाफ 25, फिर इस 25 का हाफ 12.5, फिर इस 12.5 का हाफ 6.25, इसी तरह हर एक का हाफ हमने यहाँ पर लिखा है। तो लास्ट पर जो है 0.39 0.20 जो है इसका हाफ जो है 0.10 बन गया। अब इसका जब हमने टोटल किया तो वो भी 100 ही बन गया। तो अब लास्ट जो है इसका कॉलम जो है लीकेज कहिए या सेविंग, यहाँ पर एक यानी ये भी है इसमें चैप्टर में, इंजेक्शन एंड लीकेज। जैसे कि इंजेक्शन जो है वो ऐड होता है और लीकेज जो है वो डिडक्ट होता है, यानी सेविंग या बचत रहता है। जैसे कि इसका जो है 100 में से जो 50 है ना, 50 यहाँ पर सेविंग रह गया। इसी तरह 50 में से जो कंज्यूम हो गया 25, तो 25 रह गया। इसी तरह से 20 में से 12.5 जो कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पर 12.5 रह गया। इसी तरह हर एक का रह गया 12.5 से 6.25 निकालते हैं तो 6.25 रहता है। यहाँ से 3.12 रहता है, यहाँ से 1.57, 0.78, 0.39, 0.20, 0.10, तो इसका भी टोटल 100 बन गया। अब हम ये कहते हैं कि हियर MPC इज इक्वल टू 0.5 यानी 1/2 और 0.5 जो ऊपर भी दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी K, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी K तो किसके बराबर रहता है, इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो ये फार्मूला है इसकी, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या K इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, ये वो भी है इसके बराबर होता है। K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, तो ऊपर हमें MPC दिया गया है, इज इक्वल टू 1 माइनस MPC जो है 0.5 जो है। तो हम कहेंगे इज इक्वल टू 1/0 यानी 1.0 को हम 0.5 निकालते हैं तो वो 0.5 ही निकलता है, यानी A को आधा निकालेंगे तो वो आधा ही रहता है। अब आगे लिखते हैं हम फिर इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 10/5, ये कैसे आ गया,
यानी ये 0.5 जो है वो बराबर होता है 5/10, 5/10। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा पुलट बन जाता है 10/5, 10/5। तो 5 से हम इसको यानी 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2। वो 2 जो है इसका आंसर निकल गया, यानी मल्टीप्लायर जो है इसका के जो है वो इसका क्या निकल गया, 2 निकल गया। ये थी वर्किंग थ्रू टेबल, वर्किंग थ्रू टेबल जो है। अब हम दूसरे पेज पर देखते हैं कि या इसी को दूसरे लफ्ज़ में जो है यही वर्किंग जो है जो के हमने निकाला है। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन हियर। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा यानी कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो वो बराबर है जो डेल्टा वाई जो है इनकम जो है यहाँ पर 200 है, और ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या किसके बराबर है, 100 के बराबर है। वो 200 डिवाइडेड बाई 100, 200 डिवाइडेड बाई 100। तो हमने यहाँ पर लिखा ये जो है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 200/100। तो इससे हमने ये हो गया 2/1, 2/0 कैंसिल, और 2/1 रह गया, 2/1 हो गया 2 2/1 हो गया 2। तो अब इसको इसी वर्किंग को यानी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये फिगर के ज़रिए भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो फिगर जो है एक साइड में इनकम लेवल हम लेते हैं एक्स साइड की तरफ, तो दूसरे साइड में जो है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट साइड लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये जो यहाँ से 45 डिग्री का लेवल जो है ये इनकम लेवल है, इसको हम C+S भी लिखते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, यानी ये एग्रीगेट सप्लाई भी है, और ये दूसरे लफ्ज़ों में हम एग्रीगेट सप्लाई भी इसको कहते हैं। जहाँ पर डिमांड और ये सप्लाई बराबर हो तो वो इक्वल यानी इक्वल पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसको कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इनकम लेवल जो है लिखे, हमने यहाँ पर एक करो जो है इसी तरीके से C+I करो, C+I करो। अब दूसरी करो जो है ये इनकम करो है। अब ये C+I करो और इनकम करो जो है ये एक पॉइंट पर यहाँ पर मिलते हैं E पॉइंट पर। अब E से हम लाइन नीचे डालते हैं तो ये इनकम लेवल है, ये इनकम लेवल है। तो ये जो है यहाँ पर एग्रीगेट ये डिमांड की लेवल ले लीजिए, ये एग्रीगेट C+I है, एग्रीगेट डिमांड है, और ये जो है ये लेवल है, ये इनकम लेवल है। गो इस पॉइंट पर E पॉइंट पर जो है इनकम लेवल OY है, और ये जो वो लेवल है कौन, पॉइंट E जो है इस पर इनकम लेवल OY है। तो इस पॉइंट पर एग्रीगेट यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है बराबर है, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है E है। अब इसी को हम यानी इसी में हम फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन कहते हैं। तो आगे हम फिर ऊपर से एक करो लगाते हैं ऊपर, तो वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाता है E1। तो वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 यहाँ पर ये बनाता है। तो E1 से जो है हम लाइन डालते हैं नीचे इनकम लेवल पर, तो इनकम लेवल जो है OY1 बनता है, OY1 बनता है। तो इससे जो इनकम जो है बढ़ जाती है, इनमें जो ये जो हमने डिमांड की लाइन जो है कंजप्शन प्लस आई जो है C+I प्लस डेल्टा आई, यानी यहाँ से प्लस डेल्टा आई हो गया। तो दूसरी करो में हमें माइनस डेल्टा आई हो जाएगा, यानी उसमें जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ऊपर से जो इंक्रीज़ हो गया इंक्रीज़, तो इस ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नया जो बन गया E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट नया बन गया। तो इनकम लेवल जो है OY1 बन गया। तो इसका एरो जो है ऊपर हो गया यहाँ पर, यानी ये बढ़ गया। तो दूसरा जो है अब हम इसको फॉरवर्ड यानी बैकवर्ड, ये इसको हम फॉरवर्ड एक्शन भी कहते हैं। तो हमने ये एक्शन लिखा है फॉरवर्ड एक्शन, यानी आगे बढ़ती है। तो बैकवर्ड एक्शन में क्या होता है, वो उसमें ये जो है डेल्टा आई जो है अब ये डिक्रीज़ होता है, नीचे से एक करो लगाते हैं हम, इसको हम C+I करो ऊपरी है लेकिन माइनस डेल्टा आई इसको हो गया, यानी इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया। तो ये इसका नया एक पॉइंट बन गया E2। यहाँ पर E2 हमें लिखते हैं यहाँ पर E2 जो है E2। अब ये E2 जो है करो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट करो, मैंने पॉइंट बन गया। तो यहाँ से एक इनकम लेवल जो है OY बन गया, यहाँ से इनकम लेवल OY बन गया। तो हमने यही अमल यहाँ पर भी लिख कर किया। इन दिस फिगर इनकम इज शोन along OX and consumption and investment along OY axis. C+I curve is showing aggregate demand. E is the equilibrium point where aggregate demand and aggregate supply are equal. C+I at this point
this point at this point income level is OY. If we increase amount of investment, then AD, that is C plus I, becomes C plus I plus delta I, and hence due to forward action of multiplier effect, income level becomes OY1 and equilibrium point will be E1. Now if we decrease amount of investment, then AD, that is C plus I, becomes C plus I minus delta I. Here backward action multiplier effect will reduce the income level to OY2, where new equilibrium point A will be determined on E2. अब ये तो इसी फिगर के बारे में था. अब जो है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, यानी इसके ज़रिए भी ये आता है कभी, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ टेबल के ज़रिए भी हमने देखा और डायग्राम के ज़रिए. अब विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट MPC इज इक्वल टू 4/4. कोई और भी एग्जांपल भी लिख सकते हैं. लेट MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज इक्वल टू 4/5. Suppose there is an increase in investment. Suppose there is an increase in investment of rupees 1,000, which results in construction of a new building. Then the builder, कहिए इसको, the architect and the laborers together will get an increase in income of rupees 5,000. तो ये तो क्वेश्चन है. Therefore इसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और इन शॉर्ट कहेंगे 1/MPS. यानी ये 1 माइनस MPC जो है वो MPS के बराबर होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम है. सिंस यानी MPS जो है वो किसके बराबर है, 1 माइनस MPC के बराबर होता है, तो तभी 1/MPS. अब ये इसको यहाँ ही रखा, कहीं ऊपर एग्जाम्पल में MPS भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर MPC है. चलिए अब MPC के तहत ही करते हैं. 1/1 माइनस MPC की जगह जो है हमने वैल्यू दिया है, जो 4/5 ऊपर है दिया है, इज इक्वल टू 1/, वो किसके बराबर है, वो 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 डिवाइड बाई, जब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो वो इज इक्वल टू है 1/1/5, यानी 4 में से 4 निकालते हैं तो उसके 1 रहता है, 1/5 रहता है, वो 1/1/5 इज इक्वल, वो ऊपर का 1 जो है इज इक्वल ज़रबे जिसका मल्टीप्लाई है इस 1/5 को उल्टा पलट होता है, तो ये 5/1 होता है, तो वो हो गया 5/1 तो इसका ये 5 रह गया. 10 ये जो निकालना है क्या, हमें देखना है कि ये वर्किंग कैसे होती है. 10 K इज इक्वल टू जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई. अब हम ये कहेंगे कि डेल्टा आई जो है हमें चेंज इन ये डेल्टा आई वो बराबर है K इंटू डेल्टा, यानी डेल्टा वाई जो है ऊपर चेंज इन इनकम जो है वो बराबर है K इंटू डेल्टा आई, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए लगता है. K को डेल्टा आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो डेल्टा वाई जो है K जो के नीचे 1 होता है उसका 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम डेल्टा वाई इज इक्वल टू K डेल्टा आई. तो डेल्टा आई जो है वो बराबर है 5K के बदले ऊपर जो हमें निकला है यहाँ पर 5, वो वैल्यू देते हैं इंटू डेल्टा आई जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो ऊपर है वो है 1,000 रुपीज़, तो उसको हम 5 से ज़रब देते हैं तो वो 5,000 रुपीज़ बनता है. तो अब नेक्स्ट लीफ पर क्या देखते हैं हम कि हमारे पास ये होंगे. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस हियर. इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय ₹10 crore, as a result income increases by ₹50 crore. What is the value of multiplier? Value of multiplier क्या होता है? तो सॉल्व हम करते हैं इसको. K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई. ये हियर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 50 एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू 10, यानी चेंज इन इनकम जो है वो 50 करोड़ बन गया और ये जो है वो 10 बन गया. तो K बराबर है देयरफॉर K जो है बराबर 50/10 वो बराबर है 5. 10 5 ज़ार 50, 10 5 ज़ार 50, वो 5 के बराबर होता है. तो ये गो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 5. The value of multiplier is equal to 5. Now another question: if delta y is 60 crores and MPC is 0.75, calculate
डेल्टा आई, कैलकुलेट डेल्टा आई। सोल्यूशन डेल्टा आई जो है इज इक्वल टू यहाँ पर नोट ऑफ इंटरगेशन के मैंने है कि यह निकालना है, डेल्टा आई निकालना है हमें। तो हम लिखते हैं के इज इक्वल टू फार्मूला जो है के इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, तो वो बराबर है इज इक्वल टू 1 माइनस MPC जो है 0.75 जो ऊपर दिया गया है, इज इक्वल टू 1/1 में से 75 निकालते हैं तो वो 0.25 रहता है वहाँ पर 0.25, तो वो बराबर है 1/25/100। 100 कैसे आ गया, ये जो पॉइंट जो है 1 के बराबर और 2 डिजिट्स जो हैं 0 के बराबर है, इनको 25/100 जो है वो बराबर है 1 अब ये 25/100 जो है इसको उल्टा पलट होता है 100/25। वो 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं 25 इंटू 4, 25 के 100 जैसे बनता है। तो ये वहाँ रहता है क्या 4, तो ये जो के जो है वो 4 के बराबर रहता है। अब हम लिखते हैं नाउ के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। हमें ऊपर से डेल्टा आई निकालना है, नोट ऑफ इंटरगेशन जो है। तो हम लिखते हैं के की जगह लिखते हैं अपना वैल्यू जो ऊपर निकल गया 4, और डेल्टा वाई जो है ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है 600 करोड़, और ये जो डेल्टा आई अभी नहीं हमें मालूम है वो मालूम हो जाएगा। तो और जैसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो डेल्टा वाई आई और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू 60, और जो 4 के नीचे 1 है उसको देते हैं 600 इंटू 1 को है 600। तो डेल्टा आई जो है बाएं तरफ रहता है, देयरफॉर इज इक्वल टू ये जो है 600 डिवाइड बाई 4, तो वो बराबर है 150। जो 4 से हम डिवाइड करते हैं 150 करोड़ इसका आंसर निकलता है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर जो कुछ फीचर्स और करेक्टर्स भी इसके यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंजेस इनकम्स मेनी टाइम्स, ये भी एक है। मल्टीप्लायर जो है ये इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, मल्टीप्लायर एक इंस्ट्रूमेंट भी है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बट आल्सो एन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी है। ये इतना ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर हो गया बढ़ाना, जो इन्वेस्ट को बढ़ाता है, जो इनकम को बढ़ाता है। इसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो मल्टीप्लायर जो है ये एक 2 एजेड सवर्ड भी है, ये इसके फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं। को मल्टीप्लायर इज़ ए 2 एजेड सवर्ड जो है, सवर्ड यानी एक कुल्हाड़ी जो है, तलवार जो है, जिसके 2 एजेस होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेज मैनी टाइम्स, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम डिक्रीजेज मैनी टाइम्स होता है। ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक है, ये भी इसका एक फीचर है। तो ये भी है इसका है कि नॉट ओनली चेंजेस मॉनेटरी फैक्टर्स, यानी ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो ये सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स में ही नहीं चेंज करता है बट ऑल्सो चेंजेस रियल एलिमेंट्स, यानी दैट इज द रियल एलिमेंट्स आर यानी रियल इनकम, रियल एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह हो जाए। तो यहाँ पर एक और ये इन्वेस्टमेंट के मुतलिक ही है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ प्रॉफिट्स जो हैं, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आता है। इस तरह इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है तो यानी उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इसमें सेम रहता है, जो इनकम बदलती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बदलती है इसमें, किसमें, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और इसके बरकस जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है विच इज़ अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इनकम एंड डिमांड इन द इकोनॉमी गोज अप। तो जैसा कि इनकम भी बदलती है उसमें इन्वेस्टमेंट भी बदलती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करो हम बनाएंगे तो उसमें इनकम भी चेंज होती है, तो और साथ साथ क्या होता है उसका, वो इन्वेस्टमेंट भी बदलता है। ये नहीं दोनों चेंज होता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करो जो है एक ही रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट करो रहती है उसमें, तो इसमें ये नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक इन्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट इज़ वर्किंग टुडे। इट इज़ एनफ, फी अमान अल्लाह।